शरद ऋतु का अंतिम चरण था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर सूरज की किरणें हल्की सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन साथ ही ताजगी भी। पहाड़ी शहर मलाना अपनी शांत वादियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये कोई काल्पनिक जगह हो जहां समय ठहर गया हो। इसी शहर में एक कैफे की खिड़की के पास बैठा एक नौजवान अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह अपने शब्दों में किसी अधूरी कहानी को संवार रहा हो। यह अद्वैत था, एक लेखक जो अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए यहाँ आया था। कैफे में एक हलचल मची हुई थी। सर्दियों की ठिठुरन से बचने के लिए लोग गर्म चाय और कॉफी के प्यालों का आनंद ले रहे थे। तभी एक चहकती हुई आवाज गूंजी, भैया, एक अदरक वाली चाय मेरे लिए भी बना दो, लेकिन थोड़ा ज्यादा मीठा। अद्वैत ने अनायास ही सिर उठाकर देखा। कैफे के काउंटर पर खड़ी लड़की की आंखों में शरारत थी, होठों पर मुस्कान और चेहरे पर मासूमियत। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो माहौल को खुशनुमा बना रही थी। ये संजीवनी थी। संजीवनी ने इधर उधर देखा और पास की खाली कुर्सी पर बैठते हुए अद्वैत की ओर देखा। संजीवनी मुस्कुराते हुए, आप कुछ लिख रहे हैं? कवि है या लेखक? अद्वैत को इस अनायास प्रश्न से आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने संयमित स्वर में उत्तर दिया, अद्वैत, लेखक हूँ। संजीवनी, ओह, तो आप वही लोग हैं जो दिल तोड़ने वाली कहानियां लिखते हैं। अद्वैत उसकी बात पर हल्की से मुस्कुराया। अद्वैत, शायद, लेकिन कहानियां दिल तोड़ती नहीं हैं, वे बस जिंदगी के उन हिस्सों को दिखाती हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। संजीवनी ने चाय का घूंट लिया और गहरी सोच में पड़ गई। संजीवनी, मतलब आप दुख भरी कहानियां पसंद करते हैं? अद्वैत, जो सच है वही लिखता हूँ। हर कहानी का सुखद अंत नहीं होता। संजीवनी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराई। संजीवनी, तो क्या मैं मान लूं कि आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी कहानी है? अद्वैत इस सवाल पर एक पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। अद्वैत धीमे स्वर में, शायद। संजीवनी ने हल्का ठहाका लगाया। संजीवनी, आप बहुत गंभीर लगते हैं। आपको खुश रहना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी होती है। अद्वैत ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। ये लड़की अलग थी, खुशमिजाज, चंचल और किसी बेफिक्र परिंदे की तरह। कैफे में यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। दो अलग अलग सोच के लोग, दो अलग अलग दुनिया से आए हुए, जिनकी राहें इस छोटे से पहाड़ी शहर में टकराई थीं। संजीवनी ने जाते जाते कहा, अगली बार मिलेंगे तो आपको हंसाने की कोशिश करूंगी, मिस्टर सीरियस राइटर। अद्वैत ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नया उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। अगले कुछ दिनों में अद्वैत और संजीवनी की मुलाकातें अक्सर होने लगी। अद्वैत हर सुबह अपने पसंदीदा कोने वाली टेबल पर बैठता और संजीवनी किसी न किसी बहाने से वहां आ जाती, कभी अपनी चाय का कप लेकर, तो कभी सिर्फ बातें करने के लिए। संजीवनी का हंसमुख स्वभाव, उसकी बातें और उसकी दुनिया को देखने का नजरिया अद्वैत के लिए किसी नए एहसास जैसा था। वह ऐसी लड़की थी जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती थी, जबकि अद्वैत जीवन को उसकी गहराई में देखने का आदी था। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। कैफे की खिड़की से बाहर पहाड़ों पर हल्का धुंध छाया हुआ था। अद्वैत अपनी नोटबुक में डूबा हुआ था जब संजीवनी ने सामने वाली कुर्सी खींच ली। संजीवनी हाथ हिलाते हुए, अरे मिस्टर लेखक, आज भी वही गंभीरता, कोई हंसी मजाक नहीं। अद्वैत हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारे जितना खुशमिजाज होना हर किसी के बस की बात नहीं। संजीवनी, क्यों, क्या खुश रहना मुश्किल काम है? अद्वैत, कभी कभी हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी में हंसी से ज्यादा कहानियां होती हैं। संजीवनी ने उसकी गहरी आंखों में झांका। उसे महसूस हुआ कि अद्वैत ने कुछ बहुत गहरा दर्द अपने भीतर छुपा रखा है। संजीवनी, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अद्वैत अचानक सवाल सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर एक छाया सी आ गई। अद्वैत धीमे स्वर में, प्यार, हाँ, कभी किया था, लेकिन कुछ प्यार सिर्फ कहानियों में पूरे होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। संजीवनी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अद्वैत हंसी से ज्यादा दर्द का आदी है। उस दिन बारिश तेज हो चुकी थी। कैफे से बाहर निकलते ही संजीवनी ने अपनी बाहें फैला ली और हंसते हुए पानी की बूंदों को महसूस करने लगी। संजीवनी, बारिश में भीगना पसंद है? अद्वैत, इतना भी नहीं। संजीवनी, तुम्हें जिंदगी जीना नहीं आता, मिस्टर सीरियस। वह उसे पकड़कर बारिश में खींच लाई। अद्वैत ने पहली बार किसी को इतनी बेपरवाह देखा।
संजीवनी कागज की नाव बना रही थी और अद्वैत हैरानी से उसे देख रहा था। संजीवनी, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चाहिए। देखो, ये नाव, इसे नदी में छोड़ दो और देखो ये कितनी दूर तक जाती है। अद्वैत को उसकी बातों में गहराई महसूस हुई। क्या वाकई वह जिंदगी को इतनी हल्केपन से जी सकती है? वह शाम दोनों के लिए खास थी। बारिश में भीगते हुए कागज की नावों के साथ अद्वैत के दिल में कहीं न कहीं संजीवनी के लिए एक कोमल एहसास जन्म ले रहा था। लेकिन क्या वह अपने बीते हुए अतीत को भुलाकर इस नए एहसास को जगह दे सकता था? संजीवनी ने जाते जाते हल्के से कहा, अगर कभी दिल की बात कहनी हो तो देर मत करना, जिंदगी इंतजार नहीं करती। अद्वैत ने उसे जाते हुए देखा। उसे नहीं पता, उस रात अद्वैत अपने कमरे में बैठा बारिश की हल्की बूंदों को खिड़की से गिरते हुए देख रहा था। वह खुद को संजीवनी की बातें सोचने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी हंसी, उसकी बेपरवाह जिंदगी जीने की कला, और सबसे ज्यादा उसका वह कहना, तारांकन तारांकन। वेदांत के आने के बाद से संजीवनी का व्यवहार बदलने लगा था। उसकी चहकती हुई मुस्कान अब फीकी पड़ने लगी थी। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। वह जानती थी कि उसकी शादी वेदांत से तय हो चुकी है, लेकिन उसके दिल में जो हलचल मची थी वह किसी और के लिए थी, अद्वैत के लिए। अद्वैत ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह संजीवनी की मजबूरी समझ सकता था, क्योंकि उसने ये कहानी पहले भी देखी थी, आराध्या के रूप में। एक दिन जब वे दोनों कैफे में अकेले बैठे थे, संजीवनी अचानक बोल पड़ी। संजीवनी धीमी आवाज में, अद्वैत, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है, तो क्या तुम उससे दूर रहने की कोशिश करोगे? अद्वैत थोड़ी देर सोचकर, शायद नहीं। कुछ लोग चंद पलों के लिए आते हैं, लेकिन उन पलों की कीमत पूरी जिंदगी होती है। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा। ये वही दर्द था जो वह खुद भी महसूस कर रही थी। वेदांत को ये साफ महसूस होने लगा था कि संजीवनी उससे कुछ छुपा रही है। उसने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार संजीवनी टाल जाती। एक शाम जब वेदांत और संजीवनी टहल रहे थे, वेदांत ने सीधा सवाल पूछ लिया, वेदांत, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? संजू। संजीवनी के कदम ठिठक गए। संजीवनी नजरें झुकाकर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वेदांत, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बदल गई हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। संजीवनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुप रही। अगले दिन संजीवनी ने अद्वैत को एक सुनसान झील के किनारे बुलाया। हवा ठंडी थी, पानी स्थिर था, और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। संजीवनी, अद्वैत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा। संजीवनी गहरी सांस लेते हुए, हमारी शादी पक्की हो चुकी है, और मैं इसे तोड़ नहीं सकती। अद्वैत चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। संजीवनी आंखों में आंसू लिए, अगर हम किसी और हालात में मिले होते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अद्वैत ने उसकी बात बीच में रोक दी। अद्वैत हल्की मुस्कान के साथ, हर कहानी पूरी होने के लिए नहीं होती संजीवनी। कुछ कहानियां सिर्फ अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती हैं। संजीवनी के आंसू टपक पड़े। उसने एक आखिरी बार अद्वैत का हाथ थामा और फिर बिना कुछ कहे चली गई। अद्वैत वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी जिंदगी से एक और मोहब्बत दूर हो गई हो। अद्वैत ने फैसला कर लिया था, वह अब इस शहर में नहीं रहेगा। संजीवनी के बिना यहाँ रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। हर गली, हर मोड़, हर वह जगह जहाँ वे साथ बैठे थे, अब उसे चुभने लगी थी। उसने अपनी नोटबुक, कुछ कपड़े और पुरानी यादों को एक बैग में समेट लिया। स्टेशन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार अपने पसंदीदा कैफे का रुख किया। वो टेबल जहां कभी संजीवनी उसके सामने बैठकर बेपरवाह हंसती थी, अब खाली थी। उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और वहां छोड़ दिया। कुछ कहानियां लिखी जाती हैं, कुछ जी जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां बस अधूरी रह जाती हैं। वह उठा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। दूसरी ओर संजीवनी शादी की रस्मों में उलझी हुई थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसकी माँ उसे मेहंदी लगवा रही थी, बहनें उसे शादी के जोड़े के रंग के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वह सब कुछ अनसुना कर रही थी। वेदांत उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम खुश नहीं हो संजू? संजीवनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं वेदांत, झूठ मत बोलो। वेदांत ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ संजू, तुम किसी और को चाहने लगी हो, है ना? संजीवनी की आंखें नम हो गईं। पर अब कुछ नहीं हो सकता वेदांत, शादी बस 2 दिन बाद है। वेदांत चुप रहा।
कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुमने कभी उससे पूछा कि वह क्या चाहता है? शादी से एक दिन पहले संजीवनी अपने कमरे में बैठी थी जब उसकी एक दोस्त कैफे से लौटकर आए और उसे एक कागज पकड़ा दिया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गया था कोई। संजीवनी ने कांपते हाथों से खत खोला। संजीवनी, जब पहली बार तुमसे मिला था तो जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी। तुमने मुझे हंसना सिखाया, बहते पानी की तरह जीना सिखाया, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रहना ही शायद उनकी खूबसूरती होती है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मुस्कान हमेशा याद रखूंगा। खुश रहना, हमेशा। अद्वैत। संजीवनी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उठी और भागते हुए दरवाजे तक पहुंची। मुझे उसे रोकना होगा। वह वेदांत के पास पहुंची, हाँफते हुए बोली, मैं उससे प्यार करती हूँ वेदांत। मैं इस शादी को नहीं कर सकती। वेदांत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तो देर मत करो संजू, जाओ उसे ढूंढो। संजीवनी बिना कुछ सोचे शहर के रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में हलचल और दिमाग में सिर्फ अद्वैत का नाम। जब वह स्टेशन पहुंची, ट्रेन छूट चुकी थी। संजीवनी वहीं खड़ी रही, पटरियों पर नजरें जमाए हुए। उसने अपने पैरों के पास पड़े कागज के टुकड़े को उठाया। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। संजीवनी फफक कर रो पड़ी। उसकी मोहब्बत चली गई थी, और शायद हमेशा के लिए। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए अद्वैत की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि यह कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। हर स्टेशन पर उसे उम्मीद थी कि शायद कोई आकर उसे रोक लेगा। शायद वह दौड़ती हुई आएगी, उसे बताएगी कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह शहर से दूर जा रहा था, लेकिन संजीवनी का नाम उसकी धड़कनों में अब भी था। शादी वाले दिन संजीवनी का कमरा बंद था। बाहर हलचल थी, मेहमान आ चुके थे, संगीत बज रहा था, लेकिन वह अंदर अकेली बैठी थी। वह आईने में खुद को देख रही थी, लाल जोड़े में, पूरी तरह सजी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी। उसने अद्वैत का खत फिर से खोला और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपना सच्चा प्यार हमेशा के लिए खो दिया है। उसने धीरे से अपना मंगलसूत्र उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अगर ये कहानी अधूरी रहनी थी तो इसे शुरू ही क्यों हुआ? वेदांत, जो हमेशा संजीवनी की खुशी चाहता था, ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसका दिल टूट गया। संजीवनी, यह शादी मत करो अगर तुम्हारा दिल इसमें नहीं है। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता, अद्वैत जा चुका है। वेदांत ने गहरी सांस ली और कहा, फिर भी अगर तुम उससे प्यार करती हो तो यह शादी गलत होगी। मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता संजू। संजीवनी ने शादी छोड़ दी, लेकिन जब वह अद्वैत को ढूंढने निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उसे कभी नहीं मिली। वर्षों बीत गए, संजीवनी ने शादी नहीं की। वह वही अपने पहाड़ी शहर में रही, उसी कैफे में जहां कभी अद्वैत के साथ उसने बेफिक्र हंसी बांटी थी। हर बारिश में वह वही कागज की नाव बनाकर नदी में छोड़ती, ये सोचकर कि शायद किसी दिन अद्वैत लौट आए। लेकिन वह कभी नहीं आया। एक दिन, एक तेज बारिश के बीच संजीवनी अकेली उस झील के किनारे खड़ी थी। उसने अपने हाथ में अद्वैत का आखिरी खत पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, और शायद इसलिए वे इतनी खूबसूरत होती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बारिश की बूंदों में घुलते हुए। और फिर वह धीमे कदमों से पानी की ओर बढ़ी और खुद को उसकी लहरों में समर्पित कर दिया। सालों बाद अद्वैत जब फिर से अपने पुराने शहर लौटा तो उसे पता चला कि संजीवनी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह वही झील के किनारे खड़ा रहा जहां उसकी कागज की नावें बहा करती थीं। उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैं एक बार उसे रोक सकता।